हेलो। आज 6 अगस्त 2024 है और कल 5 अगस्त 2024 थी। कल की भी जो 5 अगस्त थी वो खाली नहीं गई। कल भी बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। बांग्लादेश में बहुत समय से जो है शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री है, जो कि इंडिया के फेवर की है, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, आरक्षण के नाम पे, किसी और अन्य चीज़ के नाम पे। मेन जो बैकिंग ये थी कि जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश की जो पीएम से अमेरिका ने, यूएसए ने एक सैन्य अड्डा मांगा था। तो शेख हसीना जी ने मना कर दिया कि नहीं, हमारा देश सोवरेन है और किसी बाह्य ताकत की को अड्डा हम नहीं दे सकते। तो इसीलिए अमेरिका नाराज़ था और शेख हसीना को एज ए पीएम जो बांग्लादेश की कुर्सी है वहाँ से हटाना चाह रहा था। तो शेख हसीना को बिल्कुल पसंद नहीं करता था जो अमेरिका है। और चाइना भी आजकल जो है बांग्लादेश के साथ संबंध उतने अच्छे हैं नहीं। तो चाइना के फेवर में भी यही है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी शेख हसीना जी की सरकार नहीं रहे। क्योंकि जो शेख हसीना जी है, शेख हसीना जी की शिक्षा, जो उनका बचपन है भारत में जीता है। उनके पिताजी जो शेख मुजीबुर रहमान है, वो जिन्ना के समर्थक थे। जिन्ना के आदेश पर शेख मुजीबुर रहमान है, जो बंगाल में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था, उनके हेड वही थे। उन्होंने हिंदू क्लासें कटवाई थी और उसके बाद पाकिस्तान बना, सॉरी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश था, धीरे धीरे चलता रहा सैन्य जो शासक था पाकिस्तान में, दोनों पाकिस्तान में वही रहा। लेकिन 1971 में फिर बांग्लादेश की जो भाषा है बांग्ला, उसके चक्कर में जो बंगाली भाषा है उसको मान्यता नहीं मिली पाकिस्तान में। फिर इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के लिए क्रांति हुई। और 1971 में मुक्ति वाहिनी जो सेना है भारत की मदद से, उसने बांग्लादेश की आज़ादी प्राप्त की। और 1971 के पहले जब ये संघर्ष चल रहा था, तब तक ये जो शेख हसीना थी, ये अपने भारत में थी। इनकी बहन थी शेख, नाम भूल रहा हूँ, वो भी वहीं थी। केवल दो ही बची थी। शेख मुजीबुर रहमान, उनके पूरे परिवार की हत्या हो चुकी थी, नरसंहार हो चुका था उनका। तो दोनों को, जो ये शेख हसीना थी और इनकी जो बहन थी, इनकी जो कह सकते हैं जो परवरिश है वो भारत के पश्चिम बंगाल में यहीं पड़ी थी, वो यहीं हुई थी। फिर इसके बाद से बांग्लादेश में सरकार की स्थापना हुई, वहाँ भी लोकतंत्र की सरकार आई। फिर भी वहाँ सैन्य तख्तापलट हो चुके थे। उस काल में भी जो शेख हसीना थी वापस भारत में आई। और फिर अभी 2009 के आसपास में वो गई वापस से। 2009 से अभी तक 2024 तक उनकी ही सरकार थी वहाँ पे। और तो कुछ इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट, जिनको अपन कह सकते हैं कि जिनको सरकार नहीं संवारी थी, और जो ये अमेरिका का कुछ षड्यंत्र था, चाइना का षड्यंत्र था कि शेख हसीना जी को हटाया जाए। और इस षड्यंत्र में वो काफ़ी हद तक क्या, पूरी हद तक सफल हुए। और प्रोटेस्ट के माध्यम से जो प्रधानमंत्री आवास था उसमें पूरी जनता घुस गई। तो फिर वहाँ के जो सैन्य अधिकारी है, जो सेना के टॉप अधिकारी है, सेना अध्यक्ष है, उन्होंने शेख हसीना जी के पास फ़ोन किया कि 45 मिनट का टाइम है, 50 मिनट में देश खाली कर दो और आई एम द इंचार्ज नाउ, अब मैं इंचार्ज हूँ बांग्लादेश का। तो फिर 3 सूटकेस में अपना सामान पैक किए और अभी की जो स्थिति है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के वो भारत आ चुकी है। अब प्रश्न मेरा ये उठता है कि आज भी जो अभी ये अंकित शाह है, जयपुर डायलॉग्स वाले हैं, ये ये हर ये कहते रहते हैं ना कि अब डी डॉलराइजेशन हो चुका है, ये हो चुका है, भारत का डंका अब तो पूरे विश्व में बज रहा है, भारत की जियो पॉलिटिक्स, ये वो, बस अब तो इंडिया है, अब मोदी जी है। ये सुपर राइटिस्ट लोग हैं, हमेशा फेंकते रहते हैं, जबकि असलियत हमने देखी ना। जाने पूरे दूसरे बगल में अमेरिका बैठा है, दूसरे बगल में यहाँ बांग्लादेश से, जो वो अपनी पावर से, अपने जियो पॉलिटिक्स वाले हथियार से, मतलब ज्ञान से, अपनी पावर से, क्षमता से, पैसे के दम पे, किसी भी दम पे बांग्लादेश में उसने तख्ता पलट करवा दिया। लेकिन अपन भारत जो है बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर के बैठे हैं। चारों तरफ ही अपनी ही सीमा लगती है बांग्लादेश में, फिर भी
शेख हसीना जी को अपनी जो भारतीय गवर्नमेंट है, रो है, वो नहीं बचा पाए। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की स्थिति जियोपॉलिटिक्स में आज भी अमेरिका के सामने 1.5 फीट की है। भारत को भी कुछ करना चाहिए था ना शेख हसीना जी, अगर हमारी पपेट थी, मतलब हमारी ही फेवर में थी, सॉरी ये बोलना तो अच्छा नहीं होगा, हमारी फेवर की प्रधानमंत्री थी, कुल मिला के बांग्लादेश के लिए अच्छी थी, उसको भारत को बचाना चाहिए था ना, लेकिन क्यों नहीं बचाया। जाहिर है कि भारत ने पूरी बचाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन नहीं बचा पाया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 या फिर जो 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और अमेरिका की जो 25-26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा अंतर आता है। अल्ट्रा नेशनलिस्ट सुधांशु त्रिवेदी कितना भी कहे कि भारत ये वो फलाना ढिमका, कहना चाह रहा हूँ कि आज भी भारत की स्थिति वैसी ही है और वैसी ही रहेगी, अगर जब तक हम आर्थिक महाशक्ति नहीं बनेंगे तो। धन्यवाद।